अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी खौफनाक मखलूक जिनका नाम सुनते ही हर इंसान की रूह कांप जाती है और जिस मखलूक को इसकी असली हालत में देखने की कोई भी ताकत नहीं रखता। मोहतरम नाजरीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन्नात क्या हैं। क्या जिन्नात जैसी मखलूक हकीकत में मौजूद है या फिर उनका वजूद सिर्फ अफसानवी है, और जिन्नात को कैसे पैदा किया गया और उनकी औलाद कैसे पैदा होती है, और इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद कितनी है। मोहतरम नाजरीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिन्नात की असल दुनिया कहाँ है और ये कहाँ पर रहते हैं, जिन्नात का खाना पीना क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कितनी ताकत दी है। क्या ये हर इंसान की शक्ल तब्दील कर सकते हैं, और जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं, और जिन्नात हमें क्यों नज़र नहीं आते, और जिन्नात के शर से हम अपनी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे एक गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी मखलूक है जो अपना वजूद रखती है। जिन्नात को एक ख़ास किस्म का इल्म हासिल होता है, और ये ऐसे मुश्किल तरीन और अजीबो गरीब काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इंसान के बस की बात नहीं। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक हैं जिनका वजूद हकीकी तौर में पाया जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नात के वजूद का इनकार करना कुफर है। जिन के लग़वी मानी सतर यानी छुपी हुई चीज़ के हैं। जिनको जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन्नात आम लोगों की निगाहों से पोशीदा होते हैं और छुपे हुए होते हैं। जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी खौफनाक मखलूक है जिनको आग से पैदा किया गया और जिनको इंसान से पहले बनाया, मगर धुएं वाली आग से, और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जिनको पैदा फरमाया आग की लपेट से। हज़रत सैयदना रबी बिन अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बुध के दिन और जिन्नात को जुमेरात के दिन और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा फरमाया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात रहते थे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सैयदना अंस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिस तरह इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं और जिस तरह नस्लें इंसानी चलती रहती है, इसी तरह जिन्नात के भी बच्चे पैदा होते हैं और इनकी भी नस्ल बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर जिन्नात के 9 बच्चे पैदा होते हैं, यानी जिन्नात इंसानों से 9 गुना ज़्यादा हैं। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हारे सामने सूरज की रोशनी दिखाई ना दे। मोहतरम नाजरीन, अक्सर और बशीर जिन्नात नजासत की जगह पर रहते हैं, जैसा कि खजूरों का झुंड, बैतुल खुला और कचरे के ढेर और गुसल खाना वगैरह। इसी वजह से गुसल खाने और ऊंट के बैठने की जगह पर नमाज पढ़ने से मना किया गया है। ये शैतान की जगह है। मोहतरम नाजरीन, जिस तरह नस्ल इंसानी के अंदर
मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग पाए जाते हैं। इसी तरह जिन्नात की नस्ल के अंदर भी बहुत सारे ग्रोह मौजूद हैं, लेकिन जिन्नात के इन गिरोहों में से 10 ऐसे गिरोह हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक गिरोह हैं, जिनको जिन्नात के सबसे बड़े गिरोह कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात का पहला गिरोह जिसको मारूत कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, मारूत जिन्नात का वो गिरोह है जो सबसे ज़्यादा सरकश और नाफरमान है। मारूत जिन्नात के इस गिरोह के अंदर बहुत कम जिन्नात ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। मोहतरम नाजरीन, इस गिरोह के जिन्नात की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है और ये हज़ारों सालों तक ज़िंदा रहते हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक जिन्न हाजिर हुआ। उस जिन्न ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया और इसने कहा कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का ये खौफनाक गिरोह इंसानों से बेइंतहा नफ़रत करता है और इन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसा कि रवायात में आता है कि इस गिरोह के एक जिन ने दुराने नमाज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को सतून के साथ बांध दिया। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात की दूसरी खौफनाक किस्म आफरियत है। आफरियत अरबी ज़बान में खबीस और सरकश जिन्नात को कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, आफरियत जिन्नात में से सबसे ज़्यादा ताकतवर और चालाक जिन्नात होते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा बड़े और कद वाले होते हैं। जिन्नात के इसी गिरोह को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात के इसी गिरोह ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के इस गिरोह को इतनी ज़्यादा ताकत दी है कि यह हरकत के एतबार से बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं कि हज़ारों मीलों का सफ़र चंद मिनटों के अंदर तय कर लेते हैं। इसी गिरोह के जिन्नात में से एक जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ किया था कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मलका बल्कीस का तख़त आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात का ये गिरोह ज़मीन के नीचे रहता है और ज़्यादातर ये जिन्नात रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस गिरोह के पास इतनी ताकत थी कि ये आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात की तीसरी किस्म हमजाद है। हमजाद जिन्नात का वो गिरोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो इसके साथ एक हमजाद भी पैदा होता है जो इसकी पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक इसके साथ रहता है। प्यारे दोस्तों, हमजाद जिनकी शक्ल, सूरत और आवाज़ उसी शख्स जैसी होती है जिसके साथ वो पैदा होता है। ये हमजाद जिन इंसान की हर हरकत और हर काम से वाकिफ़ होता है। हमजाद जिन्नात का वो गिरोह है जो इंसान के दिल के अंदर वसवसे और शक पैदा करता है। जैसा कि एक हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिन्नात में से इसका हमनशीन हमजाद है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमजाद है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा हमजाद मुसलमान हो गया है। अब वो मुझे अच्छाई के अलावा किसी चीज़ पर नहीं उकसाता। मोहतरम नाज़रीन, जिन्नात का चौथा और खौफनाक गिरोह नस है, यानी नस जिन्नात का एक ऐसा खौफनाक गिरोह है जो इंसानों और शयातीन के मलाब से पैदा होता है। इस गिरोह का एक सरकश नामी जिन जब एक खूबसूरत लड़की की शक्ल के अंदर तब्दील होकर जब किसी इंसान से हम बिस्तरी करता है
तो इससे एक बच्चा पैदा होता है और इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस नस कहा जाता है। नस नस की शक्ल सूरत के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों की नस्ल में से एक गिरोह है। ये ज़्यादातर इंसानों की तरह नज़र आते हैं जो एक पाँव से उछल उछल कर चलते हैं। इस गिरोह में पैदा होने वाले जिन्नात की एक आँख, एक हाथ और एक पाँव होता है। जैसे किसी इंसान को दरमियान में से चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। जिन्नात का ये गिरोह एक पाँव होने के बावजूद बड़ी तेज़ी के साथ चलता और सफ़र करता है। इस गिरोह के जिन्नात ज़्यादातर पानी में रहते हैं और बाज़ दफ़ा पानी से बाहर निकलकर इंसानों से बातें भी करते हैं। इस गिरोह के जिन्नात इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो इसको कत्ल कर देते हैं। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात की 5वीं किस्म जनान है। जनान गिरोह के जिन्नात को जहरीली आँख के शोले से पैदा किया गया है। इस गिरोह के अंदर कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं और कुछ काफिर। जब अल्लाह तबारिक व ताला ने फरिश्तों को जिन्नात के साथ जंग करने के लिए भेजा तो इस गिरोह के अंदर जिन्नात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सर्किस जिन्नात के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस गिरोह के गैर मुस्लिम जिन्नात शैतान के गिरोह में शामिल हैं और ये इंसानों को इसकी राह से भटकाते हैं और गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात की 6ठी और खौफनाक किस्म हातिफ है। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, लेकिन जिन्नात के इस गिरोह की खासियत ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये जिन्नात ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो इंसानों की जानी पहचानी आवाज़ें होती हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदारों, घर वालों या फिर दोस्तों की आवाज़ है। ये जिन्नात इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक जानवरों की आवाज़ें भी निकालते हैं। जिन्नात का ये गिरोह ऐसी आवाज़ें निकालता है जिससे इंसान को लगता है कि इसे कोई बुला रहा है, जैसे कि बार बार हंसने की आवाज़ें या ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें या किसी को किसी के नाम से पुकारे जाने की आवाज़ें। जिन्नात का ये खौफनाक गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात के 7वें किस्म के जिन सालत हैं। मोहतरम नाजरीन, सालित जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो औरतों पर मुश्तमिल है। इस गिरोह के अंदर सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। औरतों पर मुश्तमिल जिन्नात का ये गिरोह बहुत ताकतवर होता है जो बहुत जल्दी इंसानों की शक्लें तब्दील कर लेता है। ये जिन्नात दुनिया में रहने वाले हर इंसान की शक्ल में आ सकते हैं और ये ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियों की शक्ल में होते हैं। जिन्नात का ये गिरोह इतना ख़तरनाक होता है कि इंसानों को कत्ल कर डालते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और इनमें से बच्चे भी पैदा होते हैं। बाज़-औक़ात ये जिन्नात सोए हुए इंसान के साथ भी जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात की 8वीं और खौफनाक किस्म के जिन गोल हैं। गोल जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये जिन्नात कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं और ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि कई बार जिंदा इंसानों के अज़ा को भी खा जाते हैं। ये जिन्नात ज़्यादातर ऐसे कब्रिस्तानों में रहते हैं जो गैर आबाद और वीरान होते हैं। ये जिन्नात शक्ल भी तब्दील कर लेते हैं, जैसे कि सांप और कुत्ता वगैरह। जिन्नात के ये गिरोह इतना ख़तरनाक होता है कि ये किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात की 9वीं किस्म जान है। इस गिरोह के जिन्नात को जान या जनान भी कहा जाता है और ये जिन्नात की नस्ल में से सबसे पुराने जिन्नात हैं, क्योंकि ये वो जिन्नात हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले इस रोए ज़मीन पर रहा करते थे। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात की 10वीं किस्म शयातीन है। जिन्नात के इस गिरोह में से सबसे बड़े जिन का नाम इज़राइल है, जिसको शैतान भी कहा जाता है।
इज़राइल तमाम शयातीन जिन्नात का सरदार माना जाता है। इज़राइल जिन को शैतान इब्लीस का लक़ब भी दिया गया है। जब इसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इसके गले में लानत का तोक डालकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी बारगाह में से मरदूद करार दे दिया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मरदूद होने से लेकर क़यामत तक ये शैतान का ही एक मकसद है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को अल्लाह तबारक व तआला की राह से गुमराह करे और जहन्नुम का मुस्तहिक बना दे। हदीस पाक के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के शर से बचने के लिए बहुत सारे तरीके अरशाद फरमाए, जिनके अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ना और मखसूस दुआएं पढ़ना भी शामिल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीर जिन्नात से पनाह अता फरमाए और जिन्नात के हर शर से हमें खलासी अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल आमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई मालूमाती और इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।